हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी हैव सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 1, जिसको वार्म अप क्वेश्चन करके हम बोलेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जो लाइव देख रहे हैं और इवन जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्डिंग के दौरान ही मैंने नोट्स अपडेट किए थे। तो नए नोट सेक्शन से आप डाउनलोड कर लेंगे, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल सकता है। तो हो सकता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आपके अलग अलग उथल पुथल हो जावे, सीक्वेंस चेंज हो जावे, एडिशनल क्वेश्चन देखने को मिल जावे। तो रिकॉर्डिंग देखने वाले बच्चे, अगर आपके नोट्स अपडेटेड नोट्स मिले हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अगर आपको पुराना एडिशन मिला है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दीजिए। आई विल सेंड यू द सॉफ्ट कॉपी ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, मेरा नंबर है, आपको ये व्हाट्सएप से भी मिल सकता है मेरा नंबर। आई होप आप लोग डाउट वगैरह पूछते ही है, मुझे कई बच्चों के डाउट आ ही रहे हैं, मैं जवाब दे ही देता हूँ व्हाट्सएप पे। तो आप मुझे इस पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सेंड यू द डायरेक्ट लिंक ऑफ दिस चैप्टर नोट्स का। नहीं तो नोट सेक्शन की लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रखा होता हूँ। मीडिया में जाइएगा, वहाँ सर्च करके लिंक में सर्च करोगे तो आपको नोट्स मिल जाते हैं। नोट्स वहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी ऑफ नोट्स, अगर हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स चाहिए तो प्रिंट कर लेना। अब एक चैप्टर के लिए इसमें गड़बड़ मत करो। थोड़ा सा अपडेट किया है मैंने आपकी सहूलियत के हिसाब से। क्लियर है? बड़े आगे समझ गया मैंने क्या बोला? लाइव रिकॉर्डेड दोनों बच्चों को। बाबा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने क्लास चलते चलते ही कुछ अपडेशंस कर दिए थे, क्योंकि व्हाट आई ऑब्जर्व ओवर द पीरियड कि कैश फ्लो में बच्चों को जिस तरीके से मैं पहले लेता था उसमें कुछ गड़बड़ होती थी, कंसेप्ट समझ में नहीं आता। तो मैंने थोड़े से क्वेश्चंस बढ़ा दिए, क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चेंज कर दी, तो कैश फ्लो के चैप्टर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के नोट्स अपडेट हुए हैं। तो वो अपडेटेड नोट्स नोट सेक्शन से जाके डाउनलोड करना है, मैंने ये बोला। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। हमने लास्ट क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू किया था, व्हाट इज लास्ट टू लास्ट में शुरू किया था। एक फटाफट रिकैप करते हैं ताकि आज हम नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ सकें। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पर्पस है टू प्रिपेयर अ समरी ऑफ कैश बुक टू गिव यू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। अगर हम देखें तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो आपको कैश बुक से भी पता चलता है, बट व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर प्रोवाइडिंग समरी विच इज डिवाइडेड इनटू 3 एक्टिविटी: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऐसे 3 एक्टिविटी में हम यहाँ पे समरी को डिवाइड करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब क्या होता है, इसमें हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों का डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर में हमने डिटेल में चर्चा कर रखी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड, यानी हमारा जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड जो रहेगा, दैट विल टर्म्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो हमारा फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रहेगा, विल टर्म इट एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और जो कैपिटल फंड या लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड रहेगा, हम उसको क्या टर्म करेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इस तरीके से हमने उसको 3 एक्टिविटीज में क्लासिफाई कर रखा है: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। कौन सी एक्टिविटी में क्लासिफाई कर दिया हमने? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है यहाँ तक? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ कि हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसके अंदर में मैंने आपको बोला था कि जस्ट प्रिपेयर कैश बुक की मदद से, लेजर की मदद से फाइनल अकाउंट। ये क्वेश्चन याद है ना? ये कल ही देखा हमने। कैश बुक एंड जर्नल, उसकी मदद से लेजर की मदद से फाइनल अकाउंट। ये तो हो गई आम जिंदगी, जो नॉर्मल क्वेश्चंस नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में हम करते हैं। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, हमारे को फाइनल अकाउंट्स दिए होते हैं। ऑफकोर्स जो हमको दिया हुआ रहेगा, इट विल नॉट बी ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, इट विल बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमको जो दिया हुआ रहने वाला है वो क्या दिया हुआ रहेगा बेटा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की मदद से हमारे को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की मदद से हमारे को क्या बनाना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बनाना है हमारे को? कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? उसकी मदद से हमको क्या बनाना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, इट इज नथिंग बट एज गुड एज कैश बुक। इट इज एज गुड एज कैश बुक। मतलब आपको जो कैश बुक की मदद से आप फाइनल अकाउंट बनाते थे, कैश बुक की मदद से आप फाइनल अकाउंट बनाते थे, अब क्या करोगे? फाइनल अकाउंट की मदद से टेक्निकली अब क्या करेंगे हम? फाइनल अकाउंट्स की मदद से कैश बुक बनाएंगे। फाइनल अकाउंट्स की मदद से हम क्या बनाएंगे? कैश बुक। क्योंकि कैश बुक इज एज गुड एज, नहीं सॉरी, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एज गुड एज कैश बुक। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एज गुड एज। तो रिवर्स कैलकुलेशन का लॉजिक भी बताया था। यहाँ डेबिट तो वहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट तो वहाँ डेबिट, ऐसा करते करते हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट तक पहुँचना है। कैसे क्या हम आने वाले कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे, बट उस पर आने से पहले आज चलो नई चीज़ें समझते हैं। लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑपरेटिंग एक्टिविटी फर्स्ट।
इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर में ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर आपने ये ढंग से समझ लिया तो चैप्टर में आपने महारत हासिल कर ली, क्योंकि अल्टीमेटली दिक्कत आती है कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आपका रेवेन्यू जो भी कैश फ्लो आया है वो निकालने में हमको मेजर प्रॉब्लम आती है कि डायरेक्ट लगाना है इनडायरेक्ट मेथड लगाना है। देखा जाए तो दोनों मेथड इक्विवेलेंट है, इजी है, मेरे हिसाब से तो दोनों इजी है। और बीइंग हमारा सिलेबस एमसीक्यू होने की वजह से कोई भी मेथड यूज़ करो वैल्यूअर को थोड़ी पता चलेगा कि आपने कौन सी मेथड यूज़ की। क्या विल बी द वैल्यूअर इन द पोजीशन टू नो आपने कौन सा मेथड यूज़ किया? नो, विल नो वेयर बी इन द पोजीशन टू नो कि आपने ऑपरेटिंग डायरेक्ट मेथड से निकाला कि इनडायरेक्ट से निकाला। मैं दोनों पढ़ा दूंगा, बाद में दोनों के फ़ायदे नुकसान भी बताऊंगा कि कौन सी अच्छी कौन सी बेहतर है और आप कौन सी वापरोगे, वो सब हम पढ़ेंगे ओवर द पीरियड। बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के दो मेथड्स है बेटा, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के दो मेथड्स है। कौन से दो मेथड बोल रहा हूँ? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनफ्लो आउटफ्लो निकालने के दो मेथड है। एक मेथड है डायरेक्ट मेथड, एक मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो स्टेटमेंट के दो मेथड बोला मैंने कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के दो मेथड बोला? जवाब दो। जो मैंने मेथड बोला, कैश फ्लो स्टेटमेंट के दो मेथड बोला कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के दो मेथड बोला? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग एक्टिविटी के दो मेथड है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के दो मेथड है। अब जरा ध्यान देना क्या है, होता क्या है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के दो मेथड है म्हणजे होता क्या है, कैसा करेंगे, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, इस पे हम चर्चा करते हैं। ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कौन सा एक्टिविटी हो गया ये आपका? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की जैसी हमने बात की, दो मेथड्स है, एक मेथड है डायरेक्ट, एक मेथड है इनडायरेक्ट। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड का फर्क क्या है जरा ध्यान देना। डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड का फर्क क्या है? हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या चाहिए? हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश ट्रांजैक्शन चाहिए। वी वांट टू कीप our cash transactions, we want to have our cash transaction in cash flow statement। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे को कौन से ट्रांजैक्शन चाहिए? कैश ट्रांजैक्शन चाहिए, जो भी कैश से रिलेटेड है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन को कैश फ्लो स्टेटमेंट में इज्जत है क्या? नॉन कैश ट्रांजैक्शन को कैश फ्लो स्टेटमेंट में इज्जत है क्या? नो, क्योंकि कैश बुक में भी इज्जत नहीं होती। नॉन कैश ट्रांजैक्शन को कैश बुक में इज्जत नहीं होती, वो जर्नल में जाते हैं। यहाँ भी सेम, जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है उनको कैश बुक में इज्जत नहीं है। तो यहाँ आने से पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब समझते, ये डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब समझते। जैसा एग्जाम्पल के तौर पे दिस इज आवर क्लासरूम के अंदर में अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो जो हमारे पास में क्लासरूम है, जो भी बंच ऑफ स्टूडेंट्स अभी इस वक्त हमारे पास में अवेलेबल है, इसमें से अगर मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा करना है कि ऐसे गर्ल्स जिनका नाम के से शुरू होता है वो खड़े हो जाए, या दोज लैंड रेस। तो मैं कैसा करूंगा? ऐसे गर्ल्स जिनका नाम के से शुरू हो जाए, मेरे को ऐसा पिक करना है जिनका नाम के से शुरू होता है, गर्ल्स जिनका नाम के से शुरू होता है। तो आई स्टार्ट विद, देखेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। प्रियांशु, अंकिता नहीं, देवश्री नहीं, ईशिका नहीं, कीर्ति। कीर्ति बेटा हाथ उठाओ, रेज यू हैंड। कीर्ति रेज यू हैंड। कीर्ति ने हाथ उठाया। कृतिका बेटा हाथ उठाओ। ऐसा करके मैंने जितने भी केसेस शुरू होने वाले गर्ल्स थे उनको बोला अपने हाथ उठाने के लिए। तो मैंने डायरेक्टली पिन पॉइंट करके बोला ना, कीर्ति एंड कृतिका आप अपने हाथ उठाओ, कीर्ति एंड कृतिका आप अपने हाथ उठाओ। ये मैंने डायरेक्टली पिन पॉइंट करके बोला, हाँ या ना? मैंने डायरेक्टली पॉइंट किया, डायरेक्ट पॉइंट किया। दैट मेथड इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड हो गई है? डायरेक्ट मेथड, जहां पे मैंने पिन पॉइंट करके उनसे हाथ ऊपर करने के लिए लगा दिया। अच्छा, इनडायरेक्ट मतलब क्या? इनडायरेक्ट मतलब क्या? एक काम करो, सभी लोग हाथ ऊपर करो, सभी लोग हाथ ऊपर करो, कम ऑन हरी अप। चलो एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करो। एवरीबॉडी रेज योर हैंड, एवरीबॉडी रेज योर हैंड, एवरीबॉडी रेज योर हैंड। सभी ने हाथ उठा लिए? सभी ने हाथ उठा लिए? यस। अब बॉयज यानी जो गर्ल्स नहीं है वो हाथ नीचे करे। जो गर्ल्स नहीं है मतलब जो बॉयज है, सिंपल वर्ड्स में, जो गर्ल्स नहीं है या जो बॉयज है, कम ऑन लोअर योर हैंड्स, लोअर योर हैंड्स। सभी ने, जो बॉयज है उन्होंने हाथ नीचे कर लिए होंगे। जिनके नाम के से शुरू नहीं होते वो लोग हाथ नीचे कर ले। जिनके नाम के से शुरू नहीं होते वो हाथ नीचे कर ले। जिनके नाम के से शुरू नहीं होते वो हाथ नीचे कर ले। आपको क्या लगता है अगर मैंने ऐसी एक्सरसाइज किया अभी, कौन बचाऊंगा? अभी कौन बचाऊंगा? ग्रुप में कौन बचाऊंगा? ऐसी गर्ल्स, स्पेसिफिकली ऐसी गर्ल्स जिनका नाम के से शुरू होता है,
ऐसा गर्ल्स जिनका नाम के से शुरू होता है, बोलो हाँ या ना, यस और नो। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली पिन पॉइंट किया कि बाहर निकालते गया, मैंने यहाँ पिन पॉइंट किया कि बाहर निकालते गया, जवाब दो। सेकेंड मेथड में हमने पिन पॉइंट नहीं किया, हमने एलिमिनेशन किया। पिन पॉइंट किया कि एलिमिनेशन किया, एंड दैट एलिमिनेशन मेथड विल बी टर्म्ड एज इनडायरेक्ट मेथड। एलिमिनेशन मेथड को हम कौन सी मेथड बोलेंगे? इनडायरेक्ट मेथड। तो फर्क समझा क्या डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में? डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड का फर्क समझा क्या? डायरेक्ट में हम पिन पॉइंट करके निकालते, खड़े हो जा खड़े हो जा खड़े हो, डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में इसकी जरूरत नहीं है बाहर हो जा, इसकी जरूरत नहीं है बाहर हो जा, तो जो बच गया वो जरूरतमंद है, जो बच गया वो थे जिनको हमको पॉइंट करना था, जो बच गया वो थे जिनको हमको पॉइंट करना था। तो बेटा डायरेक्ट मेथड में हमारे को सिलेक्ट करना है, और इनडायरेक्ट मेथड में एक अलोकेटेड बैच में से एलिमिनेट करना है, अलोकेटेड बैच साइज में से एलिमिनेट करना है। दोनों मेथड का फर्क समझा? व्हेन वी से सिलेक्ट, व्हेन वी से सिलेक्ट डायरेक्ट मेथड में, अब इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जो एग्जांपल हमने बताया। मेरे को बताओ, we were trying to calculate the cash flow from operating activity, बराबर है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आपको नहीं लगता डायरेक्ट मेथड में यू आर गोइंग टू पिन पॉइंट एंड सिलेक्ट, डायरेक्ट मेथड में यू आर गोइंग टू पिन पॉइंट एंड सिलेक्ट those transaction which are cash transactions, which are cash transaction, and साथ साथ में which are cash as well as which are operating, which are related to your operating activity, बराबर है क्या? डायरेक्ट मेथड में हम कौन से ट्रांजैक्शंस को उठा लेंगे? विच इज कैश एज वेल एज ऑपरेटिंग, विच इज कैश एज वेल एज ऑपरेटिंग। और इनडायरेक्ट मेथड में हम उठाएंगे कि एलिमिनेट करेंगे? जवाब दो। इनडायरेक्ट मेथड में हम सिलेक्ट करेंगे कि एलिमिनेट करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। कौन से ट्रांजैक्शंस? विच आर नॉन कैश ट्रांजैक्शन। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को क्या बोलेंगे? तू बाहर हो जा। नॉन कैश को क्या बोलेंगे? तू बाहर हो जा। और मैंने यहां एंड नहीं लिखा है, यहां और लिखा है, यहां एंड लिखा है। और कौन से? और कौन से? नॉन ऑपरेटिंग। अब होता क्या है? अब होता क्या है? ध्यान दो। अब होता क्या है, जरा ध्यान देना से, ध्यान दो एग्जांपल के तौर पे। मेरे को एक चीज बताओ, सैलरी पेड इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी? सैलरी पेड इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी? जवाब दो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी होने की वजह से ऑपरेटिंग है और सैलरी पेड है, कैश है ना, कैश है ना, हाँ या ना? तो क्या सैलरी पेड को यहाँ इज्जत है क्या? डायरेक्ट मेथड में इज्जत है क्या? सैलरी पेड को डायरेक्ट मेथड में इज्जत है, बोलो हाँ या ना? सैलरी पेड को डायरेक्ट मेथड में इज्जत रहेंगी ना, बराबर है। सेम कमीशन पेड, इसको इज्जत है। अच्छा, परचेजेस, परचेजेस को इज्जत रहेंगी क्या? परचेज इन कैश, इसको इज्जत रहेंगी क्या? परचेज इन कैश। सेम गोस फॉर सेल्स इन कैश, कैश परचेज कैश सेल। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स को डायरेक्ट मेथड में इज्जत रहेंगी क्या? जवाब दो। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और कैश भी है, तो क्या ऐसा लिखूं क्या? पेड टू क्रेडिटर्स। अगला रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, क्या इनको इज्जत रहेंगी या नहीं रहेंगी? ऑफ कोर्स रहेंगी ना। ऐसे ट्रांजैक्शंस को यहां पे इज्जत रहेंगी। कौन से मेथड में? डायरेक्ट मेथड में। इनडायरेक्ट मेथड में कौन से मेथड को इज्जत रहेंगी? जो या तो नॉन कैश है, या तो नॉन कैश है, या नॉन ऑपरेटिंग है। बेटा यहां पे और लिखा हुआ है, यहां पे एंड लिखा हुआ है, इसका फर्क क्या है? एंड का मतलब होता है, देख लो यहां जितने भी ट्रांजैक्शन लिखे हुए वो कैश भी है, वो कैश भी है, वो कैश भी है और साथ साथ में ऑपरेटिंग भी है। जैसा एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को बताओ, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड ये कैश है क्या?
इंटरेस्ट पेड कैश है क्या, हाँ या ना? बट क्या ये ऑपरेटिंग है क्या? इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग है ना? तो क्या इसको डायरेक्ट मेथड में इज्जत रहेगी क्या? इसको डायरेक्ट मेथड में इज्जत नहीं रहेंगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, भाई बेच के प्रॉफिट कमाया, पैसा रिसीव कर लिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट कैश है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इज अ कैश एक्टिविटी, बट इज इट अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी? तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट को वहां इज्जत, दोनों होना जरूरी है। सिर्फ कैश होने से काम चलेगा कि कैश और ऑपरेटिंग दोनों होना चाहिए? सिर्फ कैश होने से काम चलेगा कि कैश और ऑपरेटिंग दोनों होना चाहिए? वो दोनों होना चाहिए। वो दोनों है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इज्जत है, वो दोनों है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इज्जत है। वेयर एज इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में इज्जत है, उसको डायरेक्ट मेथड में इज्जत है। वेयर एज इनडायरेक्ट में अगर दोनों में से एक भी है तो इज्जत दे देंगे कैलकुलेट करते वक्त इज्जत। जैसा मेरे एग्जांपल के तौर पे डिप्रिसिएशन बोलो तो, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन इज अ कैश और नॉन कैश? बट वो ऑपरेटिंग है, डिप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग नहीं है बेटा। हाँ, डिप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है। तो क्या डिप्रिसिएशन को इनडायरेक्ट मेथड में इज्जत देंगे या नहीं देंगे? डिप्रिसिएशन को इनडायरेक्ट मेथड में इज्जत देंगे, डिप्रिसिएशन। दूसरा इंटरेस्ट पेड, यहां पे इंटरेस्ट पेड, मेरे को एक चीज बताओ, इंटरेस्ट पेड तो कैश ट्रांजैक्शन है ना? तो और कैश को तो यहां इज्जत नहीं है बेटा, भूल मत, वो नॉन ऑपरेटिंग है। दोनों में से कोई भी एक में हो आप तो यहां इज्जत है। वहां दोनों होना जरूरी है और यहां दोनों में से एक होना जरूरी है, इसलिए वहां एंड लिखा हुआ है और इसलिए यहां और लिखा हुआ है। जैसा नवरात्रि का चंदा, मेरे को बताओ नवरात्रि का चंदा इज अ कैश एक्सपेंडिचर ना? नवरात्रि का चंदा इज अ कैश एक्सपेंडिचर, बट इज इट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? इज इट ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो यहां इज्जत रहेगी क्या उसको? यहां इज्जत रहेगी क्या? हाँ, यहां इज्जत रहेगी, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग की जितनी एक्टिविटीज है उसको यहाँ इज्जत रहेंगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, जैसा एक हमने देखा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इसको भी यहाँ इज्जत है। सेम गोस फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, उसको भी यहाँ इज्जत है, बिकॉज ये कैश है, ये कैश है बट नॉन ऑपरेटिंग है, ये कैश है बट नॉन ऑपरेटिंग है। तो बेटा ये फर्क है दोनों में। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट कैश और ऑपरेटिंग एक्टिविटी उठा लेंगे। डायरेक्ट मेथड में कैश और ऑपरेटिंग डायरेक्ट उठा लेंगे, कैश एंड ऑपरेटिंग उठाएंगे। इनडायरेक्ट मेथड में नॉन कैश को पहले बाहर कर लेंगे, फिर नॉन ऑपरेटिंग को बाहर कर देंगे। एक एक करके बाहर करना है, तो या तो आप नॉन कैश हो तो भी बाहर हो जाओगे, अगर आप नॉन ऑपरेटिंग हो तो भी आप बाहर हो जाओगे। तो बचेगा क्या? नॉन कैश भी बाहर हो गए, नॉन ऑपरेटिंग भी बाहर हो गए, तो बचा क्या? बाहर कर रहे हैं ना, बचा क्या? आपको नहीं लगता बचेगा सिर्फ जो ऑपरेटिंग एज वेल एज कैश है, जो ऑपरेटिंग एज वेल एज कैश है। समझा क्या? इनडायरेक्ट मेथड में इसको कंसीडर करते काय के लिए, लेने के लिए कंसीडर कर रहे हैं कि भगाने के लिए कंसीडर कर रहे हैं? इनको कंसीडर कर, इनडायरेक्ट में मैं क्या बोल रहा हूं, इनको इज्जत देंगे। लेने के लिए इज्जत कि भगाने के लिए इज्जत? भगाने के लिए इज्जत देंगे ना इनको, इनको निकालने के लिए, निपटाने के लिए इज्जत देंगे, निपटाने के लिए इज्जत देंगे। समझा क्या? हाँ या ना? अब इससे कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा बनता वो समझे। अब इससे कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा बनता, जैसा कि हमने देख लिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट डजंट हैव डेबिट एंड क्रेडिट साइड, इट विल हैव अ सिंगल कॉलम, जिसको हम डेबिट कॉलम बोलते हैं। जिसको हम कौन सा कॉलम बोलते हैं? डेबिट कॉलम। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए जस्ट कंसंट्रेट ऑन प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 पे कंसंट्रेट करें। मैं चाहूंगा सभी का ध्यान बोर्ड रहे, मुंडी उंडी झटके स्ट्रेट बैठे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या निकालने बोल रहे हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ये दो मेथड को वापरते हुए कैश फ्लो आपको निकालना है। शुरू करें एक एक करके। सर आप प्रियांशु को बोलिए कि ये बीच बीच में बोलने की जरूरत नहीं। हाँ नहीं है वैसे प्रियांशु, मेरे को आज तक नहीं समझा आप माइक शुरू करके क्यों बोलते रहते हो। उसकी वजह से क्या होता है, बच्चों को मैं दिखता नहीं है, स्क्रीन बार बार चेंज होता है, दैट इरिटेट्स। माइक जब तक मैं चालू करने नहीं बोलूँ तब तक नहीं शुरू करना, ठीक है?
बोलते, जब मैं बोलता हूँ बोलो, इसका मतलब मैं सुनना चाह रहा हूँ ऐसा नहीं, दिल से दिल का कनेक्शन होना चाहिए, बताया ना। आप माइक बंद करके भी बोलोगे तो सुनाई देगा, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट दिया हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1,10,000, इनकम है 4,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी है 4,000, तो आपका टोटल रेवेन्यू 1,14,000 है। कॉस्ट दी हुई है 60, 15, 10, 4, टोटल 89 का कॉस्ट है। इसमें से देख लेना कुछ कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस वगैरह दिया हुआ है। देन उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 25,000, टैक्स माइनस कर दिया 5। बेसिकली ये इनकम स्टेटमेंट है ना, ये इनकम स्टेटमेंट है ना, बोलो हाँ या ना, यस और नो। मैं पेन लेके मैं ये मार्क कर रहा हूँ, मैं ये पेन लेके नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग मार्क कर देता हूँ। अगर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग मैंने मार्क कर लिया तो उसके अलावा बचे हुए आइटम क्या रहेंगे? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग मार्क कर दिया तो बचे हुए आइटम्स क्या रहेंगे? ऑपरेटिंग कैश। मेरे को बताओ, ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये कैश मान के चलो, क्रेडिट नहीं दिया तो पूरा कैश। क्या लगता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,10,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी नॉन ऑपरेटिंग है, दैट्स ऑपरेटिंग कैश, तो उसको मार्क नहीं करना है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, डोंट यू थिंक इट इज कैश बट इट इज नॉन ऑपरेटिंग? मैंने मार्क कर दिया इसको नॉन ऑपरेटिंग, चलेगा ऐसा? नॉन ऑपरेटिंग लिख दूं तो उसके सामने, हाँ या ना? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज ऑपरेटिंग कैश। Employee benefit, employees are the operating activity, employees are the operating cash activity. Depreciation is an operating activity, but don't you think depreciation is a non cash activity? Depreciation is an operating activity, yeah, but it is a non cash activity. तो या तो नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश को मैं मार्क कर रहा हूँ समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। इंश्योरेंस इज एन ऑपरेटिंग कैश एक्टिविटी। इंश्योरेंस हम मानते हैं कि स्टॉक का इंश्योरेंस है, हम स्टॉक का मान रहे हैं, ये एसेट का इंश्योरेंस नहीं है। बस बच्चों, अगर एसेट का इंश्योरेंस है, दिमाग लगा के देखो, अगर वो एसेट का इंश्योरेंस है तो क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? अगर ये फिक्स एसेट्स का इंश्योरेंस है तो कौन सी हो जाएंगी? इन्वेस्टिंग। मैं मान रहा हूँ ये स्टॉक का इंश्योरेंस है। काय का इंश्योरेंस है आपके? स्टॉक। स्टॉक का इंश्योरेंस है तो कौन सी एक्टिविटी हो गई? स्टॉक का इंश्योरेंस है तो कौन सी एक्टिविटी होगी? स्टॉक का इंश्योरेंस है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अनलेस अदरवाइज मेंशन, इंश्योरेंस इज अज्यूम टू बी स्टॉक का इंश्योरेंस, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब जरा ध्यान देना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर वहां लिखा रहता कि ये फिक्स एसेट का इंश्योरेंस है तो मैं चाहकर भी ऑपरेटिंग नहीं मान सकता था, फिर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाता, बट अभी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इनकम टैक्स इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, अब जरा ध्यान देना। डायरेक्ट मेथड में वी हैव टू पिक इट आउट, डायरेक्ट मेथड में हमको उठाना है, उचलना है ऐसा एक एक करके। अच्छा, ये फॉर्मेट को ना मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल फॉर्मेट में चेंज कर रहा हूँ। यू रिमेंबर ट्रेडिशनल फॉर्मेट? ये प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रेडिशनल फॉर्मेट है। वहाँ क्रेडिट साइड में इनकम लिख दिया, देख लो ये थे ना, 1,10,000 और 4,000, 1,10,000 और 4, 1,14,000। डेबिट में एक्सपेंसेस लिखे हुए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एम्प्लॉय, डिप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस, कॉस्ट, एम्प्लॉय, डिप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, इनकम टैक्स माइनस करके नेट प्रॉफिट आ गया। मैंने अभी जानबूझ के ट्रेडिशनल इसमें इसको कन्वर्ट किया, मेरे को ज़रूरत पड़ती है समझाने के लिए, ये ट्रेडिशनल फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमने ऐसा किया है। समझेगा? चलेगा? हाँ जी, समझेगा यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बढ़ू आगे यहाँ से, बढ़ जाओ आगे। ट्रेडिशनल इज़ द बेस्ट बोलते हैं, जो भी है उसकी आदत है ना रे, बचपन से वही सीखते हैं इसलिए वो अच्छा लगता। एक 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 लिमिट आने के बाद में आप लोगों का दिमाग काम नहीं। वैसे देखा जाए तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न ऐसा कुछ नहीं है, ये सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में आज भी यही फॉलो कर रहे हैं। कंपनी का फॉर्मेट है, कंपनी का फॉर्मेट है। चलो ध्यान दो, 2 मिनट बातें बंद, ध्यान दो। अब अगर मैं डायरेक्ट मेथड से जा रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड से जा रहा हूँ तो मुझे उठाना है ना, डायरेक्ट मेथड से जा रहा हूँ तो मुझे उठाना है। फॉर्मूला सिंपल है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। फॉर्मूला हमने कल देखा था, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इनफ्लो ऐड कर लो, आउटफ्लो माइनस कर लो, आपको मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लॉजिकल भी है ना, इनफ्लो हैज डेबिट बैलेंस, आउटफ्लो हैज क्रेडिट बैलेंस। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, डेबिट वाले ऐड होंगे, क्रेडिट वाले माइनस होंगे। याद है का रे बाबा? हाल आजिक लक्षात आहे का?
कल देखा था ना हमने, कल कल कैश बुक से बनाया भी था हमने। अब मेरे को बताओ, डोंट यू थिंक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से यू, अच्छा आप कौन सी एक्टिविटी छोड़ के उठाओगे? जिनको छोड़ना है उनको मैं ब्लू कलर कर देता हूँ। जिनको छोड़ना है ये वाली छोड़ोगे आप, और ये वाली छोड़ोगे, बराबर है, हाँ या ना? इसको छोड़ के बाकी उठा लोगे, पिक कर लोगे, बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग एज वेल एज कैश। दे आर ऑपरेटिंग एज वेल एज कैश। पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, 1,10,000 रुपए का ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। वाह वाह, मजेदार, सेल हो गया ये। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल है, 1,10,000 का पैसा आ गया, मैं मान रहा हूँ पूरा कैश है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज योर परचेजेस, खर्चा 60,000 रुपए का आउटफ्लो। एम्प्लॉय बेनिफिट इज योर सैलरी, 15,000 रुपए की सैलरी। इंश्योरेंस प्रीमियम, स्टॉक का इंश्योरेंस हो गया 4,000 रुपए। तो टोटल खर्चा आपका 60 प्लस 15 प्लस 4 79। डिप्रिसिएशन छोड़ दिया क्योंकि डिप्रिसिएशन नॉन कैश है, ऑपरेटिंग है बट नॉन कैश है। डायरेक्ट मेथड में अपन को क्या चाहिए? डायरेक्ट मेथड में क्या चाहिए? कैश एज वेल एज ऑपरेटिंग। अगर वो नॉन कैश है तो छूट जाएगा, डिप्रिसिएशन इसलिए छूट गया, बराबर है। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, टोटल फ्लो कितना आ जाएगा? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, टोटल कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स लिखा है मैंने। क्या लिखा है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। एंड टैक्स कितना है? 15,000, वो तो ऑपरेटिंग एक्टिव 5,000, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टैक्स माइनस कर देंगे 5,000, तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 26,000 आएगा, ऐसा बोलूँ चलेगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 26,000 आएगा, ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, हाँ या ना? यस और नो? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, और लॉजिकल है, अगर आप कनेक्ट भी करना चाहोगे तो आपका प्रॉफिट कितना था? 20,000 था। आपका प्रॉफिट कितना था? 20, जिसमें से 10,000 का नॉन कैश खर्चा था और 4,000 की नॉन कैश इनकम थी, यानी नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी। तो आपको नहीं लगता ऑपरेशन से 10,000 का वो खर्चा है जिसका रेलेवेंस नहीं है, तो खर्चा नहीं है तो उतने से रेवेन्यू बढ़ जाएंगी और वो इनकम उतने से कम हो जाएंगी, तो 6,000 का कैश ज़्यादा आएगा। 20 और 6, वो 10 माइनस 4, 6 वो डिफरेंस है वो। तो 6,000 से आपका प्रॉफिट, 6,000 से कैश जनरेशन ज़्यादा आया, 6,000 से प्रॉफिट के कंपैरिजन में कैश जनरेशन ज़्यादा है। यहाँ तक समझा क्या? यहाँ तक समझा क्या? कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ वो यहाँ तक समझा है तो थम्स अप दे दो। डायरेक्ट मेथड इजी, एकदम इजी। डायरेक्ट मेथड इजी एकदम। डायरेक्टली उठा लिया ना? डायरेक्टली उठा लिया ना मैंने, हाँ या ना? इजी एकदम, अब तक इजी एकदम। अच्छा, एज पर AS3, अच्छा सर ये AS3 क्या है? AS3 टॉक्स अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। As per AS3, income tax and extraordinary item. Income tax and extraordinary item has to be adjusted separately. As per AS3, कैश फ्लो स्टेटमेंट में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि दादू इनकम टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अलग से एडजस्ट होंगे। तो मैं चाहूँ तो ये इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैश था, उसको यहाँ खर्चों से ही माइनस कर सकता था ना। इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैश था, इंश्योरेंस के नीचे ही लिख सकता था ना मैंने इंश्योरेंस के नीचे लिखा कि पहले लाइन खींच के टोटल वोटल मार के फिर इनकम टैक्स अलग से माइनस किया। वी हैव सब्ट्रैक्टेड इनकम टैक्स सेपरेटली, वी हैव सब्ट्रैक्टेड इनकम टैक्स सेपरेटली। क्यों? क्यों? मेरे को मची इसलिए कि एएस में लिखा है, इसलिए AS3 में लिखा हुआ है। AS3 में साफ साफ लिखा हुआ है दैट इनकम टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हैज टू बी एडजस्टेड सेपरेटली। इनकम टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को अलग थलग एडजस्ट करो। इनकम टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को अलग थलग, क्या बोलेंगे, अलग थलग एडजस्ट करो, बराबर है? अलग थलग एडजस्ट करो, बराबर है, हाँ या ना? यस और नो? तो AS3 के हिसाब से हमने इनकम टैक्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को अलग एडजस्ट करना है। इनकम टैक्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट को अलग से एडजस्ट करना है। तो सर यहाँ क्यों बात कर रहे हैं, अभी क्यों बात कर रहे हैं? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है, इसलिए इनकम टैक्स अलग से लिखा हुआ है, इसलिए इनकम टैक्स अलग से लिखा हुआ है। डायरेक्ट मेथड इजी लग रही है अब तक? डायरेक्ट मेथड में कोई दिक्कत? अब आपको लग रहा होगा सर डायरेक्ट मेथड इजी है, इनडायरेक्ट मेथड डिफिकल्ट होंगी। नहीं, एक्चुअली डायरेक्ट, ये बहुत इजी क्वेश्चन था जिसमें डायरेक्ट मेथड बहुत सटीक तरीके से बैठ गई। देखा जाए तो इनडायरेक्ट से डिफिकल्ट डायरेक्ट मेथड है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अभी मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड समझाऊंगा। पट से मलिंगा का बाउंसर जाएगा, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ। मलिंगा ने जितना बाउंसर नहीं डाला रहता ना, वैसा बाउंसर जाएगा अभी, ठीक है? अब तो मलिंगा की बॉलिंग आपने कभी देखी नहीं होगी ना, आप तो इस जनरेशन के लोग हो, ठीक है? अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। ये वाला जो एक्टिविटी है, ये जो दो एक्टिविटी है, ये कौन सी एक्टिविटी थी? नॉन कैश
अरे बोलो कौन सी एक्टिविटी थी? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग ना, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। अब जरा ध्यान दो, इनडायरेक्ट मेथड में क्या करना होता है। मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो आंसर है इसको मैं हाइड कर रहा हूँ ताकि हमारे को बगल में वो मिल जावे। अब जरा ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूँ मैं चाहूंगा आप सबका ध्यान रहे। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनडायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड? इनडायरेक्ट मेथड। जिसकी जरूरत नहीं है उसको फेंको, जिसकी जरूरत नहीं है उसको बाहर। इनडायरेक्ट मेथड यही है ना, जिसकी जरूरत नहीं है उसको निकाल के बाहर करो। सवाल ये है निकाल के बाहर करो किस में से? निकाल के फेंकू किस में से? एक बेस लगेगा ना। डायरेक्ट मेथड में जब मैं उठा रहा था तो बेस की जरूरत नहीं थी, बट इनडायरेक्ट मेथड में चुन चुन के बाहर निकालना है तो मेरे को एक बेस लगेगा ना टू स्टार्ट विथ। मेरे को अगर चुन चुन के बाहर निकालना है ताकि कुछ बचे तो एक बेस लगेगा या नहीं लगेगा? जवाब दो, क्या एक बेस लगेगा या नहीं लगेगा? तो इन इनडायरेक्ट मेथड द नेट प्रॉफिट बिकम्स द बेस। इन इनडायरेक्ट मेथड क्या बेस बन जाएगा? इनडायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट बेस बनता है। नेट प्रॉफिट क्या बनता है? बेस। और वो भी नेट प्रॉफिट, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, वो भी कौन सा वाला नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स टू बी एडजस्टेड सेपरेटली AS3, इनकम टैक्स टू बी एडजस्टेड सेपरेटली, तो सब इनकम टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट चाहिए। इनकम टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट चाहिए। मतलब आपको नहीं लगता ये इनकम टैक्स आने से पहले वाला प्रॉफिट बैलेंस करो तो जरा। इनकम टैक्स जो 5,000 है उसके पहले का प्रॉफिट कितना होगा? यहाँ का टोटल होगा 1,14,000, यहाँ का भी टोटल 1,14,000 होना चाहिए। 60 प्लस 15 प्लस 50, 89। 1,14,000 में से 89 माइनस करो, कितना होता है? 1,14,000 में से 89 माइनस करो, कितना होगा? डोंट यू थिंक दैट 25,000? 25,000 रुपए का आपका क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और वैसे भी वो क्वेश्चन में दिया हुआ था, निकाल भी सकते हैं, नहीं दिया रहा तो क्वेश्चन में भी दिया था। देखो दिया है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25,000 क्वेश्चन में दिया। नहीं दिया रहा तो कैसे निकालेंगे मैं आने वाले क्वेश्चंस में बताऊंगा। अभी तो दिया है ना, अभी तो दिया, आपने निकाल भी लिया, वैसे 25,000 निकाल भी लिया है। दैट विल बिकम योर स्टार्टिंग पॉइंट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25,000 बिफोर टैक्स लेना है AS3 की वजह से। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25,000 क्वेश्चन में भी दिया, नहीं दिया रहा तो हम निकाल भी सकते हैं। अभी के लिए मैं मानता हूं दिया हुआ है, हम निकाल नहीं रहे। अभी के लिए मानता हूं दिया हुआ है, निकाल नहीं रहे, ठीक है। अभी के लिए दिया हुआ है, हम निकाल नहीं रहे। बढ़ू आगे यहां से, बढ़ू आगे यहां से, हाँ या ना? अब ये जो बेस है इसमें से हटाना है, ये बेस में से हटाना है। लेट्स से ये प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है ना, अभी प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, 5,000 का प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो आपका 25,000 का बेस है जो प्रॉफिट है। ये जो ये है ना, ये 25,000 का बेस बन गया आपका, ये 25,000 रुपए का बेस बन गया। अब इसमें से आपको निकालना है वो जो दो हाईलाइटेड है, जो लाल बक्से में, उनको हटाना है, हटाना है। अब दिमाग लगाना, ठीक है। मेरे को बताओ, वो 25,000 के प्रॉफिट में से, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, ये 25,000 के प्रॉफिट में से अगर मैं खर्चा हटाऊंगा, 10,000 रुपए का खर्चा हटाऊंगा, खर्चा हटाऊंगा तो प्रॉफिट कम होगा या बढ़ेगा? ये 25,000 के प्रॉफिट में से अगर मैं 10,000 रुपए का डिप्रिसिएशन नाम का खर्चा हटाऊंगा तो प्रॉफिट कम होगा या बढ़ेगा? जवाब दो, क्या लगता है? सिंपल, मेरे बोलने से पहले खुद दिमाग लगा लो। अगर मैं प्रॉफिट में से देखो, ये प्रॉफिट में से खर्चा बाहर किया, क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? सभी का जवाब चाहिए मेरे को। दो जन के जवाब आए, मुझे नहीं पता सही है या गलत। आपको क्या नहीं पता तो नहीं समझ रहा बोल दो, एक बार का नहीं पता तो नहीं समझ रहा बोल दो, नहीं पता तो नहीं समझ रहा बोल दो, मैं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा। बट मेरा पूछने का मतलब यह है कि भाई प्रॉफिट में से अगर खर्चा हटा, प्रॉफिट में से खर्चा हटा, प्रॉफिट में से खर्चा हटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना? प्रॉफिट में से खर्चा हटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, बोलो हाँ या ना, यस और नो। ये समझा है तो थम्स अप दे दो, चलो समझा है तो थम्स अप दे दो। प्रॉफिट में से खर्चा हटा, प्रॉफिट में से खर्चा हटा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। पांच ही थम्स अप आए मेरे को, पांच ही थम्स अप आए। प्रॉफिट में से खर्चा हटा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, हटा के दिखाओ।
ये 10,000 का प्रॉफिट डिलीट, 10,000 का देखो खर्चा डिलीट कर रहे हो, 25,000 के प्रॉफिट पे कंसंट्रेट करना। 1 2 3 जैसे ही डिलीट किया, आपको नहीं लगता प्रॉफिट बढ़ गया? आपको नहीं लगता प्रॉफिट बढ़ गया? बोलो हाँ या ना। प्रॉफिट बढ़ गया, बोलो यस और नो। प्रॉफिट बढ़ गया, बोलो हाँ या ना। प्रॉफिट बढ़ता है ना, खर्चे में से प्रॉफिट हटाओ, खर्चे में से प्रॉफिट हटाओ, खर्चे में से प्रॉफिट हटाओ तो क्या होगा? खर्चे में से प्रॉफिट हटाओ, सॉरी प्रॉफिट में से खर्चे हटाओ, वापस बोल रहा हूँ, प्रॉफिट में से खर्चे हटाओ तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट में से खर्चे हटाओ तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये 10,000 का प्रॉफिट हटाने के लिए मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? एड नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस, इसमें से खर्चे हटाने के लिए एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? प्रॉफिट में से खर्चे हटाने के लिए हम ऐड करेंगे, ऐसा बोलूँ तो चलूंगा क्या? प्रॉफिट में से खर्चे हटाने के लिए ऐड करेंगे, जैसा डिप्रिसिएशन 10,000 का डिप्रिसिएशन है, उसको ऐड करेंगे, हाँ या ना? यस और नो? पक्का श्योर? हटा दिया, खर्चा हटा दिया, खर्चा हटा दिया। इनकम हटाना है, इनकम हटाना है, मेरे को बताओ प्रॉफिट हटाना है। प्रॉफिट से प्रॉफिट हटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? प्रॉफिट से प्रॉफिट हटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? लॉजिकल है ना। प्रॉफिट से प्रॉफिट हटाओगे, प्रॉफिट से और इनकम कम करोगे तो कम होगा, तो इनकम को क्या करेंगे? लेस। इनकम को क्या करेंगे? लेस करके देखो, इनकम लेस हो गया 4,000 से, इनकम लेस हो गया 4,000 से, हाँ या ना? 10,000 रुपए का प्रॉफिट, 10,000 रुपए का खर्चा ऐड कर दिया, ये समझा ना? जैसा इनकम हटा तो प्रॉफिट बढ़ता है, इनकम हटा तो प्रॉफिट, सॉरी एक्सपेंस हटा तो प्रॉफिट बढ़ता है, इनकम हटेंगी, देखो हटा के दिखाओ। 4,000 रुपए की इनकम डिलीट कर रहा हूं मैं, डिलीट दबाऊंगा, 25,000 के प्रॉफिट पे कंसंट्रेट करना। मैंने इनकम डिलीट दबाई तो प्रॉफिट कम होता है या बढ़ता है? वहां देखना, ये वाले 25 पे कंसंट्रेट करना। मैं 4,000 को डिलीट कर रहा हूं, 1 2 3 देखो डिलीट किया, प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट में से प्रॉफिट हटाने से प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट में से प्रॉफिट हटाने से प्रॉफिट कम होगा। ये समझा है? थम्स दो। ये समझा है? थम्स दो। ये समझा है? थम्स दो। एक बार कंप्लीट कर देते फिर इजी तरीके से रूल्स भी बना लेंगे। एक बार इसको कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेते फिर इजी तरीके से याद रखने के लिए रूल भी बना लेंगे। जैसा 25,000 प्लस 10,000 माइनस 4,000, 25,000 प्लस 10,000 माइनस 4,000, टोटल कितना आएगा? टोटल कितना आएगा? टोटल कितना आएगा? टोटल कितना आएगा? ये 31,000, टोटल कितना आएगा? 31,000, बोलो हाँ या ना? अच्छा, दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, बोलो हाँ या ना? दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। इसमें से क्या करेंगे? इसमें से टैक्स माइनस करेंगे, इसमें से टैक्स माइनस करेंगे, बोलो हाँ या ना? इसमें से टैक्स माइनस करेंगे, करो टैक्स माइनस कर दो। टैक्स पेड 5,000 था ना, इफ यू रिमेंबर टैक्स पेड 5,000 था, टैक्स पेड 5,000 माइनस कर दो, तो आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 26,000 आया। अब जरा 2 मिनट समझना, ये 26,000 है, थोड़ी देर पहले क्या इनडायरेक्ट मेथड से भी 26,000 ही आया था क्या? थोड़ी देर पहले एक मिनट, थोड़ी देर पहले इनडायरेक्ट मेथड से भी क्या 26,000 ही आया था क्या? डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग अलग आता है कि सेम आता है? एक्सक्यूज मी, दोनों से अलग अलग आ रहा है कि सेम आ रहा है? सेम ही आता है ना। either you use direct method, either you use indirect method, either you use direct method, either you use indirect method, आंसर्स अलग अलग आएंगे कि सेम आएंगे? सेम आने चाहिए, अलग आ रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है, अलग आ रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है, बराबर है? अलग आ रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है। वहां हमने डायरेक्ट पिन पॉइंट करके उठाया था, तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा, जो डायरेक्ट है। कैश वाले आ जाए, ऑपरेटिंग, जो कैश और ऑपरेटिंग है वो आ गए। इनडायरेक्ट में नॉन कैश बाहर, नॉन ऑपरेटिंग बाहर। बाहर करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट, बेटा बाहर करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बाहर करना है तो वहां ऐसा कोई स्टार्टिंग पॉइंट था क्या?
वहां ऐसा कोई स्टार्टिंग, डायरेक्ट मेथड में स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, बट इनडायरेक्ट मेथड में देयर विल बी अ स्टार्टिंग पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है रे बाबा। डायरेक्ट मेथड में स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, बट इनडायरेक्ट मेथड में देयर विल बी अ स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको क्या बोलेंगे अपन, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसके मदद से हम लेंगे। बिफोर टैक्स लेना, क्योंकि टैक्स हैज टू बी एडजस्टेड सेपरेटली, AS3 टैक्स हैज टू बी एडजस्टेड सेपरेटली। तो अगर मैं वो पहले ही टैक्स माइनस कर दूंगा तो गलत है, AS3 के हिसाब से टैक्स अलग से दिखना चाहिए, चाहे फिर वो डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड। समझा यहां तक? समझा यहां तक? हाँ या ना? यस और नो? इनडायरेक्ट मेथड के लिए कुछ रूल्स बनाइए याद करने के लिए, ये शायद आपको पीजीपीपी में भी था, इस तरीके से आप पीजीपी में भी करते थे, खर्चे ऐड करते थे आप, है ना? पीजीपीपी में क्या करते थे, खर्चे ऐड करते थे, हाँ, और इनकम माइनस करते थे, इनकम टैक्स में, हाँ या ना? डिसअलाउड अलाउड वगैरह सब करते थे। क्या मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, इनकम टैक्स में क्या मैं डायरेक्ट मेथड नहीं लगा सकता था क्या? जो डिसअलाउड है उसको हटाने की जगह जो अलाउड है उससे मैं पीएनएल नहीं बना सकता क्या? जो अलाउड है क्या उससे मैं पीएनएल नहीं बना सकता क्या इनकम टैक्स में भी? वहां भी डायरेक्ट मेथड लग सकती है ना? अरे भाई, जितने अलाउड है उतने पीएनएल के क्रेडिट में कर दो, जितने अलाउड इनकम है पीएनएल के क्रेडिट में लिख दो, इनकम अलाउड, एक्सपेंसेस अलाउड डेबिट में लिख दो, सेम ही आएगा ना। तो वही है, हमने दोनों मेथड पढ़ी इनकम टैक्स में, आई डोंट नो वेदर यू हैव लर्न टू मेथड्स और नॉट, दोनों उससे भी डायरेक्ट से भी निकलता है, इनकम टैक्स में भी डायरेक्ट से निकलता है। बट 2 मिनट, मैं इनडायरेक्टली एक रूल बना रहा हूं ताकि वो याद रहे, ये अपना बनाया हुआ रूल है इनडायरेक्ट के लिए, ये रूल आप इनकम टैक्स में भी लगा सकते हो। मेरे को बताओ, इनकम टैक्स मेथड सीधा है कि उल्टा है? इनकम टैक्स मेथड सीधा है कि उल्टा है? आपको नहीं लगता इनकम टैक्स मेथड उल्टा है? अरे सीधा मेथड क्या है, तू आ जा तू आ जा तू आ जा, ये सीधा है। अपन इनकम टैक्स, ये इनडायरेक्ट में क्या बोलते हैं, जो ये नहीं है वो बाहर, यानी जो लड़के हैं, यानी जो गर्ल्स नहीं है वो बाहर हो जाओ, जिनका नाम के से शुरू नहीं होता वो बाहर हो जाओ, जो नॉन ऑपरेटिंग है वो बाहर हो जाए, जो नॉन कैश है वो बाहर हो जाए। ये मेथड सीधा नहीं है, ये उल्टा है। तो कैसा करना, ध्यान देना। प्रॉफिट में प्रॉफिट, देखो ध्यान से सुनना, प्रॉफिट में प्रॉफिट होना चाहिए ऐड, मैं सही बोल रहा हूं? प्रॉफिट में प्रॉफिट होना चाहिए ऐड। प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है और उसमें और आपने प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट में प्रॉफिट ऐड होना चाहिए, प्रॉफिट में प्रॉफिट ऐड होना चाहिए। बट इनडायरेक्ट मेथड उल्टा है, हम जा रहे उल्टा, हम जा रहे उल्टा, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे या लेस करेंगे? ये याद रखने का तरीका, प्रॉफिट में प्रॉफिट ऐड होना चाहिए, प्रॉफिट में प्रॉफिट ऐड होना चाहिए, बट हम जा रहे उल्टा, इनडायरेक्ट मेथड में हम जा रहे उल्टा, तो क्या करेंगे, लेस, बराबर है, याद रहेगा। प्रॉफिट में एक्सपेंसेस क्या होने चाहिए, प्रॉफिट में एक्सपेंसेस क्या होने चाहिए, जवाब दो। प्रॉफिट में एक्सपेंसेस लेस होने चाहिए, प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस लेस होने चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, जवाब दो। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस लेस होने चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, ऐड। याद रहेगा इससे से, याद रहेगा ये रूल इससे से। प्रॉफिट में प्रॉफिट ऐड होना चाहिए, इनकम ऐड होनी चाहिए, जा रहे उल्टा तो लेस करेंगे। प्रॉफिट में इनकम ऐड होनी चाहिए, बट जा रहे उल्टा, इनडायरेक्ट मेथड है, उल्टा मेथड है, उल्टा मेथड होने की वजह से हम लेस करेंगे, उल्टा होने की वजह से हम लेस करेंगे। समझा क्या? बोलो समझा क्या, हाँ या ना? यस और नो? और डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड क्या आंसर अलग आता है, सेम ही आता है? सेम ही आता है। कौन सा मेथड इजी है, चलो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन सा मेथड इजी है, बताओ, डायरेक्ट इजी है इनडायरेक्ट इजी है? अभी तक तो दोनों इजी लग रहा हूँ, अभी तक तो कंपैरेटिवली दोनों इजी है, क्योंकि आप लोग इनडायरेक्ट मेथड थोड़ा सा पीजीपीपी में भी पढ़ चुके हो, तो कंपैरेटिवली टू दो स्टूडेंट जो पहली बार पढ़ते उनको इनडायरेक्ट मेथड जम रहा। हाँ वही, पीजीपीपी में आदत हो गई है इसलिए इनडायरेक्ट मेथड जम रहा। बट जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, जिन्होंने ग्रुप टू पहली बार उठाया, जिन्होंने टैक्स नहीं पढ़ा, उनको ना डायरेक्ट मेथड इजी लग रही होंगी। हो सकता है जिन्होंने पहली बार पढ़ा होगा ये टॉपिक, जिन्होंने पीजीपीपी में इनडायरेक्ट मेथड नहीं पढ़ी, उनको शायद डायरेक्ट मेथड इजी लग रही होंगी, बट ऐसा नहीं है। डायरेक्ट मेथड अकॉर्डिंग टू मी इज वन ऑफ द डिफिकल्ट मेथड, क्योंकि अभी इसमें एडजस्टमेंट नहीं थी। आपको नहीं लगता क्वेश्चन बहुत ही लिल्ली पुच्चू था? बहुत ही एकदम एकदम चिल्लर, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। देखो ये वाला अगला क्वेश्चन देखो, सेम वैसा ही है, ऊपर में कुछ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और पूरी कहानी दी हुई है, और नीचे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो अब यहाँ पे एडजस्टमेंट्स है, इसको एडजस्टमेंट्स बोल सकते हैं हम, इसको क्या बोल सकते हैं, एडजस्टमेंट। तो व्हेनेवर देयर कम द एडजस्टमेंट्स, तो फिर चीजें बदल जाती है।
सिंपल लॉजिक अगर मैं बोलूं तो ये जो सेल है 2,20,000 का सेल है, क्या लगता है 2,20,000 का पूरा कैश सेल है कि इसमें कुछ पोर्शन क्रेडिट सेल का भी होगा? होगा ना? अरे बाबा जी ये देख लो, जो सेल है जिनको माल बेचते हैं वो डेटर, डेटर मतलब रिसीवेबल, ओपनिंग रिसीवेबल 33,000 है, क्लोजिंग रिसीवेबल 36,000 है। तो आपको नहीं लगता ये चेंज हो गया? तो कुछ ना कुछ क्रेडिट में बेचा होगा तभी तो ये चेंज हुए होंगे, कुछ बेचा होगा, कुछ रिकवरी हुई होंगी, तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है। डायरेक्ट मेथड में ये कैलकुलेशन में समय खराब हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में अब हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं चाहिए, कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर चाहिए। कैश चाहिए ना अपने को, सेल चाहिए क्या? सेल तो P&L से मिलता है, अपने को कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश कितना मिला वो चाहिए। बताऊंगा, कल बताऊंगा, कल बताऊंगा, डोंट वरी, अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। मेरा ये बोलना है डायरेक्ट मेथड कैन बिकम डिफिकल्ट, डायरेक्ट मेथड कैन बिकम डिफिकल्ट। हम इसीलिए इनडायरेक्ट मेथड की भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। और इनडायरेक्ट मेथड में एक फ़ायदा और है, इनडायरेक्ट मेथड में एक फ़ायदा और है। इनडायरेक्ट मेथड चाहे आपको बैलेंस शीट दी रहे, चाहे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहे, आप इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट मेथड के लिए ना प्रॉफिट एंड लॉस देना ज़रूरी है। डायरेक्ट मेथड के लिए आपको नहीं लगता वहां पे क्या क्या एम्प्लॉय कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये जो आइटम लिखे हुए ये कहाँ लिखे हुए होते? वो इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट में दी होती है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस में दी रहती है? वो प्रॉफिट एंड लॉस में दी रहती है ना। डायरेक्ट मेथड में ना प्रॉफिट एंड लॉस की इन्फॉर्मेशन पता रहना जरूरी है। इनडायरेक्ट मेथड ना बैलेंस शीट की मदद से भी बन जाता। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया भी रहा, बैलेंस शीट नहीं दी रही, प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहा, बैलेंस शीट नहीं दी रही, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्टिंग पॉइंट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? जवाब दो। प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्टिंग पॉइंट मिल सकता है तो भी हम निकाल लेंगे। अच्छा सर बैलेंस शीट से कैसे मिलेगा स्टार्टिंग पॉइंट? बैलेंस शीट से कैसे मिलेगा नेट प्रॉफिट? अरे बैलेंस शीट पिछले साल की, इस साल की दोनों दी रहती है। पिछले साल का प्रॉफिट और इस साल का प्रॉफिट, क्या उससे नेट प्रॉफिट पता चल सकता है या नहीं पता चल सकता है? पिछले साल तेरा 10,000 का P&L का बैलेंस था, इस साल तेरा 18,000 का P&L का बैलेंस है। इसका मतलब क्या हुआ? पिछले साल 10,000 था, इस साल 18,000 है। इसका मतलब साल भर में कितना कमाया? साल भर में कितना कमाया? कितना कमाया साल भर में? 8,000 कमाया ना। पता चल सकता है ना। तो इनडायरेक्ट मेथड इज मोर सेफर टू लर्न एज कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड वहां भी अप्लाई हो जाती है जहां डायरेक्ट मेथड अप्लाई होती है, बट डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट की जगह पे अप्लाई नहीं होती। अगर सिर्फ बैलेंस शीट दिए P&L नहीं दिया, झक मार लो, डायरेक्ट मेथड नहीं लगा सकते। सिर्फ बैलेंस शीट दी और P&L की इन्फॉर्मेशन दी है तो नहीं लगा सकते आप डायरेक्ट मेथड, बट इनडायरेक्ट मेथड आप कहीं भी लगा सकते। और मैं एक मेथड पढ़ा दूंगा, हाइब्रिड मेथड, मेरी वाली कृष्णा सर मेथड बोलना उसको, ठीक है? कुछ भी दे, वो डायरेक्ट भी नहीं है, वो इनडायरेक्ट भी नहीं है, वो अपनी मेथड है। जो इन्फॉर्मेशन है उसकी मदद से निकाल देना। अब एकदम धासु मेथड है वो। MCQ में थोड़ा ही पता चलेगा, MCQ में वैल्यूअर को थोड़ा ही पता चलेगा आपने कृष्णा सर मेथड से आंसर निकाला, बराबर उसको तो आंसर से मतलब है ना। खाया ना। पढ़ाऊंगा, वो भी पढ़ाऊंगा मैं आगे, वो भी पढ़ाऊंगा आपको, पर पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे थोड़ा ग्रिप ला लेते हैं। एडजस्टमेंट के साथ में रहा तो कैसे होता है, क्या होता है वो हम समझ लेते हैं, और बाद में वो मेथड की तरफ बढ़ेंगे। आई होप समझ में आया आपको। यस और नो? डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड का डिफरेंस समझा है? इस पे कुछ एक आध दो क्वेश्चंस हम और प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा कंट्रोल कमांड लाएंगे, और फिर फुल फ्लेज क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो आज यहीं रुकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ लो। आज यहीं रुकते, लाइव वाले रुकना, लाइव वाले रुकना बेटा, आज यहीं रुकते हैं हम, इसके आगे कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। नो डाउट? चलिए तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।